Learning pharmacology is the toughest thing I came across, so I made it easy for you. Hello everyone, I am your physio girl and today we are going to complete antihistamines. So let's start antihistamines. So इसका एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। हमारी बॉडी अगर किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो हमें एलर्जी होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज होता है। अब एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स क्या करती है, हिस्टामाइन को ब्लॉक करती है और जिसकी वजह से हिस्टामाइन के जो भी सिम्टम्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड। हमें क्या करना है, हिस्टामाइन के सिम्टम्स को ब्लॉक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है कि हमें हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट्स जो हैं, जो कि एलर्जिक रिएक्शन के दौरान रिलीज होते हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे या फिर डिक्रीज हो जाएंगे। तो एंटीहिस्टामाइन का क्लासिफिकेशन आता है, वो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन सिडेटिंग होती है एंड सेकंड जनरेशन नॉन सिडेटिंग या फिर लेस सिडेटिंग होती है। अब सिडेटिंग मतलब जब कोई भी ड्रग हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तो वो हमारे सीएनएस को अफेक्ट करती है और हमारा जो अलर्टनेस मोड है उसको ऑफ कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है जैसे कि हाइड्रोक्सीजेन, ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग है जो कि क्या करती है, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस की तरफ जाती है और वहां पे अलर्टनेस मोड को ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्ट होते हैं, हमारे जो वर्क होता है वो हम डिक्रीज कर देते हैं। जैसे कि हमें नींद आने लगती है, हमारा विजन ब्लर हो जाता है। सेकेंड जनरेशन ड्रग जो है नॉन सिडेटिंग या फिर लेस सिडेटिंग होता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है या फिर बहुत मिनिमल अमाउंट में क्रॉस करती है, जिसका एग्जांपल है सिट्राजिन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो हमारा हिस्टामाइन है उसको इनवर्स अगोनिस्ट के दौरान हिस्टामाइन को स्टॉप किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से हिस्टामाइन से इंड्यूस होने वाले जो सिम्टम्स है, जैसे वेसोडाइलेशन हो गया, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होना हो गई, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया या फिर इचिंग हो गई, ये सब क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन ड्रग क्या करती है, वो हमारे कोलिनर्जिक एक्ट्स को ब्लॉक करती है, जैसे हम सी पी पॉटी स्पिट ये नहीं कर पाते हैं। और सेकंड जनरेशन ब्लॉक नहीं करती है कोलिनर्जिक को, या फिर मिनिमल अमाउंट में ब्लॉक करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिंपल, इट ब्लॉक्स द हिस्टामाइन, जिसकी वजह से हिस्टामाइन से इंड्यूस होने वाले जो भी कॉजेस हैं, जो भी अफेक्ट है, वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके थेरेप्यूटिक एक्शंस क्या है, मतलब अगर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर होता है तो हमारी बॉडी में ऐसे क्या एक्शंस होते हैं जो प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले होता है एंटी एलर्जिक, मतलब ये ड्रग एंटी एलर्जिक है, यानी ये हमारी बॉडी की जो एलर्जी है उसको खत्म करती है, उसको रिड्यूस करती है। सेकंड आता है एंटी प्यूराइटिक, मतलब इचिंग जो होती है उसको रिड्यूस करती है। एज यू नो, अगर एलर्जी है तो इचिंग होती है, जिसकी वजह से ये इचिंग को रिड्यूस करती है। एंटी इडिमा, अगर हमें एलर्जी होती है तो इन मोस्ट केसेस स्वेलिंग या इडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स जो है इडिमा को रिड्यूस करता है। एंटी इमेटिक, यानी जो वेस्टिबुलर सेपरेशन होता है, ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन ड्रग करती है क्योंकि वो सीएनएस तक पहुंचती है। एंटी एमेटिक, यानी जो वेस्टिबुलर सेपरेशन होता है वो होता है, ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन करती है। एंटीमेटिक मतलब हमारी डिजीनेस को ये इंड्यूस करती है। एंड सिडेशन, सिडेशन भी सिर्फ फर्स्ट करती है क्योंकि वो सीएनएस को डिप्रेस करती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसके यूजेस क्या है, मतलब एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स जो है वो हम कहाँ कहाँ पे लेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस, वर्टिकारिया, कॉन्जेनावाइटिस, मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में हम सिर्फ फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग लेते हैं। वर्टिको, फूड एलर्जी, एनाफिलैक्सिस, कॉमन कोल्ड, यहाँ सब हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स लेते हैं। फिर आता है हमारा साइड इफेक्ट्स। अब हमारे जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है उसके साइड इफेक्ट में सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिडेशन। एज यू ऑल नो कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तो वो सेडेटिंग इफेक्ट देती है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, सिडेशन। ड्राउजीनेस, यानी हमें थोड़ा सा ब्लर विजन रहेगा, हम हमारा जो माउथ है वो ड्राई हो जाएगा बिकॉज वी कांट सलाइवेट, तो ड्राई माउथ रहेगा, ड्राउजीनेस, हमें थोड़ा सा चक्कर टाइप आएगा। तो दिस इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। अब फर्स्ट जनरेशन में यूरिनरी रिटेंशन, मतलब यू कांट पी एंड देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन इन आवर हेड, हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है बिकॉज हमारा सीएनएस डिप्रेस हो गया है। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, हेडेक एंड ड्राई माउथ। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस टाइम पे हम लोग एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स पेशेंट को नहीं दे सकते। सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर, सेकंड है एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, देन ब्रोंकियल अस्थमा एंड देन प्री मैच्योर इन्फेंट्स। इन टाइम पे हम लोग बच्चे को और ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट्स, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट, इन लोगों को हम लोग एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स नहीं दे सकते।